चले गए और साथ में जडेजा की बात करेंगे कि T20 से अलविदा उन्होंने कह दिया, लेकिन अपने पीछे 10-10 विराट, 10-10 रोहित, 10 जडेजा छोड़कर चले गए हैं। ये भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त चलते हैं। आपने उसे देखा होगा कि जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे बुमराह खेलें कि क्लासन, ट्रेविस हेड, उसके बाद जाफी, लाहौरियों का प्यार तो होगा ही, साथ में भारत की मार भी होगी पाकिस्तानी टीम के ऊपर, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ डाउनफॉल आ जाए, जितना मर्जी डार्क पीरियड आप पर आ जाए, लेकिन अगर कमबैक हो तो भाई हार्दिक पांड्या जैसा कमबैक हो कि हर कोई उनको सैल्यूट करता हुआ नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही लेवल है भाई, एंड है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। औरत इतने बुरे तरीके से आपको धोखा देके जाए और आप फिर भी इतने अच्छे तरीके से प्ले करें, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल कैसे पॉसिबल है? ट्रोलिंग तो लोगों की आदत है। देखो बादशाह के पीछे भी लोग बकवास करते हैं कि भाई उन लोगों की आदत होती है। ट्रोल उसको कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। जवाब क्या, उसने थप्पड़ मारा लोगों के मुंह पे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है शिकार करने के लिए, उसने यही चीज़ की है। अगर वो थोड़ी देर के लिए खामोश था तो लोगों ने उसकी खामोशी का फायदा उठाया था। अब देखो ना कैसे थप्पड़ बाज रहे हैं, आप बकवास करके दिखाएं। ठीक है, बिल्कुल चाहिए था। और अगर ये पाकिस्तान में आते भी हैं 2025 को, तो अगर ये बॉलिंग करेगा तो फिर भी मैदान जीत जाएगा, और अगर बैटिंग करेगा फिर भी तो मैदान जीत जाएगा। इंडिया अगर जीतेगा तो फिर इस बंदे के सर पे जीतेगा। बिल्कुल कहूँगी कि ये बंदा ऑलराउंडर है। ठीक है, इसने अगर बैटमैनिंग भी करनी है तो कमाल की करनी है, बॉलिंग भी करनी है तो कमाल की करनी है। ठीक है, और यही बंदा है जो T20 का हकदार है। बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज़, मैं आप हार्दिक पांड्या को ये कहूँगी कि आई विल सपोर्ट यू, और आप हमेशा से इसी तरह स्क्रीन पे नज़र आते रहोगे और हैप्पी रहोगे। जो आपके साथ हुआ उसके लिए हम लोग तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, और तो हम बट आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और आप इसी तरह खेलते रहे, एक दिन आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। हमने बात किया तो आई थिंक सो ही इज़ वेल डिजर्व। जितना उनको ट्रोल किया गया, जितना उनको बेइज्जत किया गया, उनकी अपनी वाइफ उनके साथ नहीं रही। अगर नताशा की बात की जाए तो अब नताशा के मुंह पे भी जिस तरह इस बंदे ने डिप्रेशन से निकल के परफॉर्म किया और अपना लोहा मनवाया, और मैं कहता हूँ राइज ऑफ हार्दिक पांड्या किया है, फॉल ऑफ हार्दिक पांड्या से राइज ऑफ जो हार्दिक पांड्या उसने किया। यकीन करें, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई गिने चुने लोग कर पाते होंगे, हर कोई नहीं कर पाता। वाइफ का इंसिडेंट देख लें आप, IPL के अंदर इंसिडेंट देख लें। मैं कहता हूँ अगर हमारे जैसा बंदा होता ना, शायद अभी तक शायद कब्रिस्तान में पड़ा हुआ होता। तो भाई मानना पड़ेगा उस बंदे को कि यार उसने जो परफॉर्म किया है, उसने जैसे ब्लू जर्सी पहनी है, उस बंदे ने आके T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसने अपना लोहा मनवाया है। उसने हर मैच के अंदर अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। आप हार्दिक पांड्या सबसे पहले तो यार उसका जितनी बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है ना, अगर मेरा हुआ होता तो मैं कम से कम 3 साल के लिए बिल्कुल बाउंड हो जाती, मैं घर से ही नहीं निकल पाती। पर फिर भी उस सिचुएशन को खुद पे पैनिक ना करते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, लेवल है भाई, एंड है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। औरत इतने बुरे तरीके से आपको धोखा देके जाए और आप फिर भी इतने अच्छे तरीके से प्ले करें, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल कैसे पॉसिबल? इस टाइम आप देखें हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग की, पर्सनली स्पीकिंग उनमें आप सब कहते हैं जी हार्दिक पांड्या में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हार्दिक पांड्या में इस तरीके से। यार जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो एटीट्यूड क्यों नहीं होगा? एक पर्सन है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है विद द बैट विद द बॉल। अब आप देखें जिस मैचेस में पाकिस्तान वाला मैच देख के लें आप, इंडिया जब वो बॉलिंग करवा सिद्रा, हम लोग बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में, दी ऑल राउंडर ऑफ ऑल द टाइम्स। हम लोगों ने T20 के अंदर उसने फिर से नंबर 1 स्पॉट छोड़ दी ना, नंबर 1 स्पॉट को हार्दिक छोड़ता है ना, नंबर 1 स्पॉट हार्दिक को छोड़ दिया है। क्या कहेंगी? देखिए, आप हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो हार्दिक पांड्या इज बहुत, आपने हार्दिक पांड्या की हमने बात किया तो आई थिंक सो ही इज वेल डिजर्व। जितना उनको ट्रोल किया गया, जितना उनको बेइज्जत किया गया, उनकी अपनी वाइफ उनके साथ नहीं रही। अगर नताशा की बात की जाए तो अब नताशा के मुंह पे भी तमाचा पड़ा अच्छा खासा, और नताशा तमाशा बनते हुए उसकी देर नहीं लगी। और स्पेशली अगर हार्दिक पांड्या की आप बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में जितनी भी ट्रोलिंग थी सब फैन फॉलोइंग में कन्वर्ट होती हुई हम लोगों को दिखाई दिया, हेटर्स के मुंह पर चिपट बजती दिखाई दी। और आपने बात की कि ICC ने उनको टॉप 20 ऑलराउंडर्स में उनका नाम इंक्लूड कर दिया, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ के साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना अच्छा फाइनल ओवर खेला उन्होंने। यार दैट इज लवली, बड़ा कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में वो डिजर्व करता है यार, ऐसे कैसे नहीं डिजर्व करता? इंडिया का हर प्लेयर डिजर्व करता है। और हार्दिक पांड्या की आप बात करें, जितना उस बंदे ने झेला है ना अपने आप को, जितना उसने गाली गलूज सुनी है, जितना छपरी छपरी लोगों ने उसको कहा है उसने सुना है। अब मेरे ख्याल में जब उसने अपना कमबैक किया, जब वो जमीन से उठा है, तो ये सारे का सारा ब्लू जर्सी का कमाल है जो उसने पहनी है। और उसके अंदर से एक लावा निकला, और वो लावा ऐसा निकला कि भाई ट्रॉफी जितवा दी है इंडिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगी? हार्दिक पांड्या जो है वो अब फ्रंट से लीड करने वाले हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जो है रिटायर हो चुके हैं, विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, तो ही इज द मोस्ट पोटेंशियल पर्सन जो कि 2026 T20I के अंदर फ्रंट से लीड करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा की जगह। क्या हम उन पर कंप्लीटली बिलीव कर सकते हैं कि भाई ठीक है, पहले रोहित शर्मा ले आए, अब हार्दिक पांड्या में ट्रॉफी लाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, आपने कहा कि विराट
चले गए, रोहित चले गए और साथ में जडेजा की बात करेंगे कि T20 से अलविदा उन्होंने कह दिया, लेकिन अपने पीछे 10-10 विराट, 10-10 रोहित, 10 जडेजा छोड़कर चले गए हैं। आपने यहाँ पर हार्दिक पांड्या की बात की है कि भाई उन्होंने कहा है कि उनको T20 फॉर्मेट दे दिया गया कि आप यहाँ से इसकी कप्तानी करते हुए दिखाई दे। भाई हार्दिक पांड्या पहले भी कप्तानी करते हैं, बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, और जब रोहित शर्मा का हाथ उनके सर पर नजर आ रहा है तो फिर आप सोचें कि आगे जो हमें सारी सीरीज देखने को मिलने वाले, चाहे जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है और कुछ भी है, उनमें सारे उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक लेवल का परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हार्दिक पांड्या अब पाकिस्तान भी आएंगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उसमें क्या प्लान है, क्या लगता है यही ऑलराउंडर यहाँ पे भी ऑलराउंडिंग करता हुआ नजर आएगा? पांड्या आप ना वैसे भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जबरदस्त चलते हैं। आपने उसे देखा होगा कि व्हेन जब जरूरत पड़ती है, जैसे बुमराह कह लें कि क्लासन, ट्रेविस हेड, उसके बाद रिजवान के विकेट्स बोल्ड किया उनको, वैसे ही कह लें कि हार्दिक पांड्या का एक करेक्टर आपको नजर आता है। और चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान डेफिनेटली होस्ट कर रहा है। सुनने में ये है कि शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच 1 मार्च को देखने को मिले हम लोगों को। और उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई कजाफी, लाहौरियों का प्यार तो होगा ही, साथ में भारत की मार भी होगी पाकिस्तानी टीम के ऊपर, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पर भी बुमराह का जादू, सॉरी जो हार्दिक पांड्या को जादू चलता हुआ हमें पता नहीं चलेगा। ही सच अ फैंटास्टिक ऑलराउंडर। मजा आता है जब बैटिंग में आते हैं तो छक्के लगाते हैं, जब बॉलिंग में आते हैं तो भाई विकेट्स ले जाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? यार जितना मर्जी डाउनफॉल आ जाए, जितना मर्जी डार्क पीरियड आप पर आ जाए, लेकिन अगर कमबैक हो तो भाई हार्दिक पांड्या जैसा कमबैक हो कि हर कोई उनको सैल्यूट करता हुआ नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही। आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे जी हार्दिक पांड्या के बारे में। नंबर 1 बन चुके हैं अगेन T20I के अंदर। ऑलराउंडर की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे सर, कैसा फील कर रहे हैं? मतलब इंडिया ओवरऑल लीड कर रहा है क्रिकेट में, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या इज नॉट विलिंग कि वो नंबर 1 स्पॉट को छोड़े। क्या मसला क्या है? देखें, हार्दिक पांड्या के लिए ना मेरे दिल से जो है वो अब इज्जत निकलती है उस बंदे के लिए। यकीन करें, अप्रिसिएशन करना चाहूँगा मैं उस बंदे के लिए, जिस तरह इस बंदे ने डिप्रेशन से निकल के परफॉर्म किया और अपना लोहा मनवाया। और मैं कहता हूँ राइज ऑफ हार्दिक पांड्या किया है, फॉल ऑफ राइज हार्दिक पांड्या से राइज ऑफ जो हार्दिक पांड्या उसने किया है। यकीन करें, मैं कहता हूँ दुनिया में कोई गिने चुने लोग कर पाते होंगे, हर कोई नहीं कर पाता। वाइफ का इंसिडेंट देख लें आप, IPL के अंदर इंसिडेंट देख लें। मैं कहता हूँ अगर हमारे जैसा बंदा होता था शायद अभी तक शायद कब्रिस्तान में पड़ा हुआ होता। तो भाई मानना पड़ेगा उस बंदे को कि यार उसने जो परफॉर्म किया है, उसने जैसे ब्लू जर्सी पहनी है, उस बंदे ने आके T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसने अपना लोहा मनवाया है। उसने हर मैच के अंदर अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। आप उसका देख लें, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच उसने फाइनल ओवर करवाया है, जबकि उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा 15 स्कोर मुझे पड़ गया, जो मेरी इज्जत पीछे T20 वर्ल्ड कप में बनी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मेरी कैरियर खत्म हो सकता है यहाँ के ऊपर। लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया, जिगरे को बड़ा किया, दिल गुर्दे को बड़ा किया, उसने परफॉर्म किया और मैच को विन करके दिखाया। भाई मैं आज के बाद इस बंदे का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भाई इस बंदे को सलूट करना चाहता हूँ। आई रियली लाइक, यकीन करें कि इस बंदे ने दिल जीत लिया। सर, हम लोगों ने देखा कि हार्दिक पांड्या को इंतहाई ज्यादा ट्रॉल किया गया जब IPL का टाइम था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने उन्हीं 1.4 बिलियन पीपल के लिए जो है वो लड़कर दिखाया, फाइट करके दिखाया, जीत के दिखाया। और फिर फाइनली उस बंदे की आंखों के आंसू जो है वो साफ साफ बता रहे थे कि उसने कितनी मेहनत की है। इस पर क्या कहेंगे, क्या है इंडियन टीम में ऐसा कि वो जीत के बगैर न रह पाते हैं, ना जीत उनके बगैर रह पाते? देखें, इंडिया में जो क्रिकेट है ना, उसका नाम इमोशंस है, उसका नाम पैशन है, जो कि उनके इंडियन के प्लेयर्स के ऊपर नजर आता है, उनके चेहरों के ऊपर नजर आता है। आप देखें, जब T20 वर्ल्ड कप जीते तो रोहित शर्मा जब नीचे गिरे उन्होंने ऐसे मिट्टी के ऊपर जो है वो हाथ मारे, फिर वहाँ की मिट्टी खाई, फिर आंसू निकाले, फिर हार्दिक पांड्या भी रो पड़े। आप देखें कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंसान इमोशनल हो रहा है तो वो ऐसे नहीं हो रहा, वो वाकई जेन्युइनली हो रहा है। तो भाई उनके आंसू जवाब देते हैं उनकी इंडियन अवाम को, और जो वो रो पड़ते हैं तो उनकी इंडियन अवाम भी रो पड़ती है। जितना क्रेज़ और क्रिकेट का जो क्रेज़ है वो इंडिया के अंदर, मैं कहता हूँ दुनिया में शायद कहीं अब रहा नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि अगर क्रिकेट का नाम लिया जाए और साथ इंडिया का नाम ना लिया जाए तो मेरे ख्याल में क्रिकेट भी अब अधूरी रह गई है। अब क्रिकेट के नाम के साथ अगर नाम जुड़ेगा तो वो इंडिया का नाम जुड़ेगा, और वो अभी इस टाइम क्रिकेट की दुनिया के अंदर बादशाही कर रहे हैं। हर दुनिया की टीम को उन्होंने गंदे तरीके से हराया है। T20 वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, ODI वर्ल्ड कप के अंदर उठा के देख लें, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर उठा के देख लें, एक सीरीज वो बंदे के बच्चे नहीं हार रहे। चाहे C टीम का, चाहे B टीम, चाहे D टीम खेलने, पता नहीं कौन सा उन्होंने जो है वो नुस्खा कर लिया है, कौन सा उन्होंने भाई ऐसा वो कुश्ता खा लिया है कि वो हार ही नहीं रहे। बाकी भाई हैट्स ऑफ टू द इंडियन टीम, मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। क्या नाम? गुलशा। गुलशा, आज का हमारा सवाल होगा, हम लोग बात करेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में, एक वो इंसान जिसने इंतहाई लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया T20I को, और उसके बाद उसने ऐसा कमबैक करके दिखाया कि हर बंदा जो है उसका फैन बन गया, जो नहीं था वो भी बन गया। क्या कहेंगी ओवरऑल इस बंदे के बारे में जो अब है T20I का नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या?
सबसे पहले तो यार उसका जितनी बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है ना, अगर मेरा हुआ होता तो मैं कम से कम 3 साल के लिए बिल्कुल बाउंड हो जाती। मैं घर से ही नहीं निकल पाती। पर फिर भी उस सिचुएशन को खुद पे पैनिक ना करते हुए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना, लेवल है भाई, एंड है उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। मैं स्पीचलेस हूँ, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। औरत इतने बुरे तरीके से आपको धोखा देके जाए और आप फिर भी इतने अच्छे तरीके से प्ले करें, ठीक है, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल है? तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस तरह से उन्होंने सबको उनकी औकात दिखा दी है, जिन्होंने उनको ट्रोल किया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगी कि कमबैक क्या ऐसा ही होना चाहिए? चाहे जितना मर्जी डाउनफॉल आए, चाहे जितना मर्जी लोग ट्रोल करें, कमबैक ऐसा ही होना चाहिए? ट्रोलिंग तो लोगों की आदत है। देखो बादशाह के पीछे भी लोग बकवास करते ही करते हैं कि भाई उन लोगों की आदत होती है। ट्रोल उसको कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। जवाब क्या, उसने थप्पड़ मारा लोगों के मुंह पे। ठीक है, वो कहते हैं ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है शिकार करने के लिए, उसने यही चीज की है। अगर वो थोड़ी देर के लिए खामोश था तो लोगों ने उसकी खामोशी का फायदा उठाया था। अब देखो ना कैसे थप्पड़ बाज रहे हैं, आप बकवास करके दिखाएं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो जितनी ट्रोलिंग थी उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया, वैसे वैसे तमाचे पड़े हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं गुलशा, आपके ख्याल में नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन चुके हैं हार्दिक पांड्या, क्या ये वेल डिजर्विंग था? क्या यही बंदा है जो नंबर 1 पे आना चाहिए था? ओबियसली आना चाहिए था। और अगर ये पाकिस्तान में आते भी हैं 2025 को, तो अगर ये बॉलिंग करेगा तो फिर भी मैदान जीत जाएगा, और अगर बैटिंग करेगा फिर भी तो मैदान जीत जाएगा। इंडिया अगर जीतेगा तो फिर इस बंदे के सर पे जीतेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगी? यही कहूंगी कि ये बंदा ऑलराउंडर है। ठीक है, इसने अगर बैटमैनिंग भी करनी है तो कमाल की करनी है, बॉलिंग भी करनी है तो कमाल की करनी है। ठीक है, और यही बंदा है जो T20 का हकदार है। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और चीज़, मैं आप हार्दिक पांड्या को ये कहूँगी कि आई विल सपोर्ट यू, और आप हमेशा से इसी तरह स्क्रीन पे नज़र आते रहोगे और हैप्पी रहोगे। जो आपके साथ हुआ उसके लिए हम लोग तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, और तो हम, बट आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं और आप इसी तरह खेलते रहे, एक दिन आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। नहीं जी, वेल डिजर्व ली है। इस टाइम आप देखें हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग की, पर्सनली स्पीकिंग उनमें आप सब कहते हैं जी हार्दिक पांड्या में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, हार्दिक पांड्या में इस तरीके से। यार जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो एटीट्यूड क्यों नहीं होगा? एक पर्सन है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है विद द बैट विद द बॉल। अब आप देखें जिस मैचेस में पाकिस्तान वाला मैच देख के लें आप, इंडिया जब वो बॉलिंग करवाने आता है तो वो विकेट्स ले जाता है। अब वो बैटिंग करने आता है तो वो क्रूशियल आपको सिक्सेस लगाता है, वहाँ पे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। तो एज ए ऑलराउंड कंप्लीट परफॉर्मेंस है उसकी। ऑलराउंडर वही है जो चिप इन करता है, बैटिंग में भी करता है और बॉलिंग में भी करता है। जब आपको अब उसने 5 विकेट्स नहीं लेनी या उसने सेंचुरीज नहीं करनी, उसका ये काम नहीं है, वो बैट्समैन नहीं है। लेकिन उसका काम ये है कि उसने जहाँ पे क्रूशियल मोमेंट्स में उसको 20-30 चाहिए फास्ट, वो प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पर 1 से 2 विकेट चाहिए वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखें जो लिमिटेड फॉर्मेट है जिसमें ओडीआई और T20 फॉर्मेट है, उसमें हार्दिक पांड्या जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है राइट नाउ। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं हार्दिक पांड्या जो है वो एक लोएस्ट स्टार्ट उन्होंने लिया जब हम वो T20 के अंदर आए। बहुत ज़्यादा ट्रोल होकर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है उनको जो है काफ़ी कम थ्रोबैक्स का सामना था, लेकिन उसके बावजूद एक कमबैक आया सामने। क्या कमबैक ऐसा ही होना चाहिए? हार्दिक पांड्या ने साबित कर दिया है कि वो इंडिया का एसेट है, ब्लू जर्सी उसने हक अदा किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही आप हार्दिक पांड्या को लेके इवन बाकी जो जितने भी प्लेयर्स हैं, बुमराह का कमबैक देख लें, अब हार्दिक पांड्या का कमबैक देख लें, जितने भी प्लेयर्स उनके जब कमबैक करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। और यही इंडियन सिस्टम की बात है। आप उसको देख लें, KL राहुल को देख लें, उसने कमबैक किया, उसने बहुत सॉलिड कमबैक किया। बुमराह ने कमबैक किया, बहुत सॉलिड कमबैक किया। इसी तरीके से जब हार्दिक पांड्या आ रहे हैं वो एक सिस्टम है उनका, उसी सिस्टम से आते हैं, वो IPL खेल कर आ रहे हैं। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उनमें डिफरेंस नहीं फील करते वो लोग। हमारा IPL और हमारा PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक आपको डिफरेंस फील आता है कि यहाँ पे प्लेयर्स जो हैं हमारे ऑलराउंडर्स जो हैं वो एक लेवल पर नजर आते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं तो वो गैप बहुत ज्यादा नजर आता है आपको। लेकिन IPL में और इंटरनेशनल में वो गैप नजर नहीं आता। उन्हीं स्टार्स के साथ वो खेल रहे होते हैं, उन्हीं से कम्पीट कर रहे होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल में भी आके वो उसी जो है ना कॉम्पिटेंटनेस को जो है ना वो मेंटेन करते हैं। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या जब यहाँ पर आएंगे 2025 में तो कैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अब T20I की भी अगर हम लोग बात करें तो T20I के बाद रोहित शर्मा के बाद वही फ्रंट से हमें लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, मोस्ट पोटेंशियल वही नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस हम आगे एक्सपेक्ट करने वाले हैं हार्दिक पांड्या से? कैसी जो है वो बैट और बॉल के साथ गेम करने वाले हैं? देखें लीडरशिप क्वालिटीज तो उनमें हैं, वो लीड करते हैं। वो IPL में भी उन्होंने लीड किया है, और लीडिंगशिप क्वालिटीज जो होती हैं तो आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी करते हैं। वो मेरा बैट से भी करते हैं, वो बॉल से भी करते हैं। अभी उन पर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आ रही, उस पर नहीं है उन पर वो क्या नाम है उनकी वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से नहीं है इंडियन टीम में, लेकिन वो उनके पास बैट और बॉल दोनों पे परफॉर्मेंस है। इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें, अगर आप ऑलराउंडर्स के देखें तो ऑलराउंडर्स में आपको कोई ऐसा नाम नजर नहीं आएगा कि जो दोनों की उनकी जो बॉलिंग और बैटिंग में दोनों में इक्वल परफॉर्मेंस दे रहे हो। अब फाइनल में देखें, यहाँ पर आके एक ऑलराउंडर की यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि मार्को जेनसन जो है साउथ अफ्रीका का, जब लास्ट में रन चाहिए थे, आई थिंक 15-20 रन चाहिए थे, जहाँ पे वो बोल्ड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऑलराउंडर ने एक अपना काम दिखाना था और वहाँ पर उसके इसके कंपैरेटिवली अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या ने वो जो 2 छक्के लगाए थे वो एंड पे डिफरेंस क्रिएट हुआ है हार्दिक पांड्या का, और उसके बाद उन्होंने क्रूशियल विकेट्स भी ली हैं। तो हार्दिक पांड्या जो है वो पाकिस्तान में भी आते हैं, तो मुझे तो वर्ल्ड क्रिकेट में फास्ट बॉलर क्रिकेटिंग ऑलराउंडर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है इस टाइम पे। हमारी इवन पाकिस्तान के पास भी नहीं, जो कि लेगेसी होती थी पाकिस्तान की किसी टाइम पे, लेकिन अभी तो हमारे पास किसी दुनिया में किसी के पास भी ऐसा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू।